बता रहे दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लगातार बारिश का सिलसिला जो है दिल्ली एनसीआर में वो जारी है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को राहत भी मिली है गर्मी से। और वहीं अगर मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जो है वो जारी है और वहीं मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद मौसम जो है वो सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। तो बारिश और आंधी का सिलसिला दिल्ली एनसीआर में लगातार देखने को मिल रहा है और पिछले 2 दिनों से बारिश देखने को मिल रही है, बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लगातार भीषण गर्मी देखने को मिल रही थी, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, जिसके बाद बारिश हुई और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है और कहीं ना कहीं लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। और वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि मार्च के महीने में भी तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा था। मार्च में ही ऐसा लग रहा था जैसे कि मई और जून वाली गर्मी है। अब इसी को लेकर के अब बारिश हुई है और बारिश के बाद लोगों को राहत मिली है। और इसे पास ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नसीम अहमद हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नसीम, अगर बात करें तो लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आगे को लेकर के क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? और जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि मार्च का शुरुआती दिन की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा था कि हम मई और जून में है, यानी कि इतनी भीषण गर्मी हो रही थी। बिल्कुल, देखिए जैसे ही फरवरी का लास्ट का महीना आया और उसके बाद जब जनवरी मार्च शुरुआत हुई, तो उसके जो बीच में जो गर्मी थी ना, उससे एसी कूलर पंखे लोगों के चलने लगे तो गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही थी। लग रहा था कि इस बार जो से पहले जो गर्मी है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जैसे ही मौसम बदला, परिवर्तन हुआ और ठंडी हवाएं चली, एक बार फिर से दिल्ली में सर्दी यूटर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। जो टेम्परेचर की बात करें वो 34 पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था, वो एक बार फिर से 15 से 16 पर पहुंच गया है और कहीं ना कहीं ठंड जो है लोगों को लगने लगी है और गर्म कपड़े एक बार फिर से 2 दिन की बरसात में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बरसात हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। और दिल्ली एनसीआर, अगर उत्तरी दिल्ली की बात करें जहां पर हम अभी मौजूद है, यहाँ भी रिमझिम बरसात हो रही है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, जो यहाँ हमेशा सड़क के ऊपर चहल पहल रहती थी, वो आज सुबह के वक्त नहीं दिखाई दे रही है। जो बरसात है वो लगातार हो रही है और इस बरसात से कहीं ना कहीं सीधा सर्दी तो बढ़ रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन ये बरसात अब किसानों के लिए एक चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि लगातार जो बरसात हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो बरसात है उससे जो सर्दी है वो तो महसूस हो रही है, लेकिन जो फसलें हैं गेहूं की वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। किसानों का कहना है कि लगातार अगर बरसात 3 से 4 दिन हुई तो मौसम परिवर्तन नहीं हुआ तो गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। और मौसम विभाग के मुताबिक बताया गया था कि 15 मार्च से 20 मार्च तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान और बरसात होंगे और दिल्ली एनसीआर में लगातार पिछले
24 घंटे से बरसात दिखाई दे रही है। सुबह के वक्त काफी तेज बरसात थी और अब रिमझिम बरसात, मध्यम की जो बरसात है वो हो रही है। लेकिन ये बरसात अब लोगों के लिए चिंता का विषय इसलिए बनी हुई है, एक तरफ तो गेहूं की फसल तैयार है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर निर्माणाधीन सड़कें हैं जहां पर गहरे खड्डे और पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है। जी ठीक है नसीम, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ शरद भारद्वाज भी साउथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शरद, अगर बात करें साउथ दिल्ली की तो क्या कुछ हालात है, वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आज के लिए और फिर आने वाले दिनों के लिए भी? अगर देखें दिल्ली में जिस तरीके से 2 दिन से जगह पर बारिश हो रही है और तेज तूफान भी जिस तरीके से देखा गया है, कहीं ना कहीं किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में फसल जो है वो पक जाती है और ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो किसानों की जो फसल है गेहूं तो काफी नुकसान भी हो जाता है। और मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के एनसीआर में अब भी जो है बारिश होगी और तूफान भी आएंगे, साथ ही ओलावृष्टि की भी जो है कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने घोषणा की है कि कई इलाकों में ओलावृष्टि होगी। देखा भी गया कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर दिन में भी और रात में भी जो है बारिश हुई है। अब भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो मार्च के महीने में जैसी होली खत्म होती है, होली के 2-3 दिन बाद जो है गर्मी ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी और लोगों ने जो है पंखे और कूलर और कई ऑफिसों में तो एसी भी चलने शुरू हो गए थे। लेकिन अब 3-4 दिन से लगातार है उसमें कहीं ना कहीं ठंडक जो है दस्तक हो गई है, जिसकी वजह से डिग्री टेम्परेचर की